पूरी सर्दियाँ स्वस्थ, एनर्जेटिक और सेहतमंद बने रहने के लिए सिर्फ एक लड्डू ही काफ़ी है। दादी नानी के ज़माने की बनाई जाने वाली पिन्नी की एकदम ट्रेडिशनल रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी स्क्रीन पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि ये सालों पुरानी रेसिपी है तो घी का इस्तेमाल तो करना बनता है। तो टोटल जो इसमें लड्डू को बनाने में जो घी लगा था वो 250 से 300 ग्राम लगा था घी। और यहाँ पर थोड़ा सा घी मैंने डाल दिया। घी को अच्छे से पहले गर्म करना है, गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देना है और उसके बाद लगातार चलाते हुए हमें गोंद को फ्राई करना है। ध्यान रहे गोंद फ्राई करते वक्त हमेशा गैस की फ्लेम को लो रखें और लगातार चलाते हुए गोंद को फ्राई करें तब तक जब तक कि एकदम फूल ना जाए। अगर हाई फ्लेम पर गोंद को फ्राई करेंगे तो क्या होगा कि गोंद अंदर से कच्ची रह जाएगी और जब आप खाएंगे ना तो वो दांतों में चिपकेगी। और यहाँ पर अब इसी बचे हुए घी में हम कुछ नट्स को फ्राई कर लेंगे। तो 100 ग्राम या 1 कप के लगभग यहाँ मैंने बादाम को भून लिया है। साथ ही में आधा कप ले लेंगे काजू, उसको भी हम भून लेंगे। नट्स को फ्राई करते वक्त हमेशा ये ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम को लो रखें और लगातार चलाते हुए नट्स को भुनें। अगर हाई फ्लेम पर नट्स को भुनेंगे तो नट्स जल जाएंगे। और यहीं पर अब हम डाल देंगे 100 ग्राम के लगभग यहाँ पर बेसन। और बेसन को भी हमें लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर भुनना है तब तक जब तक बेसन में से हल्की हल्की सी वो भुनने वाली जो खुशबू होती है वो ना आने लगे और साथ ही बेसन का कलर ना चेंज हो जाए। कप से अगर आप मेज़रमेंट देखें तो आधा कप मैंने बेसन लिया था और जैसे ही बेसन भून जाएगा आप देखेंगे इसका कलर भी चेंज हो गया और उसमें सौंधी सौंधी सी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे गेहूँ का आटा। 400 ग्राम के लगभग ये गेहूं का आटा है। अगर आप मेज़रमेंट कप से देखें तो 2 कप मैंने गेहूं का आटा लिया और इसको हमें भूनना है बिना घी डाले। इसी तरह से पहले हम इसको लगातार चलाते हुए ड्राई रोस्ट करेंगे। तो आटे को भी हमने यहाँ पर लो फ्लेम पर भुना था। 4 से 5 मिनट भुनने के बाद आप देख सकते हैं आटे का कलर थोड़ा सा जब चेंज हो जाए तो जो बाकी का बचा हुआ घी है वो सारा घी हम इसमें डाल देंगे और घी डालकर हमें आटे को फिर से भुनना है। ध्यान रहे भुनाई हमेशा लो फ्लेम पर करें, लगातार चलाते रहें और तब तक भुनें जब तक इसका कलर एकदम परफेक्ट सा ब्राउन ना हो जाए और साथ ही साथ इसमें से अच्छी सी भुनने वाली खुशबू ना आने लगे। तो ये देखिए आटा एकदम परफेक्टली भुन चुका है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब सभी चीज़ें जो भी नट्स हमने फ्राई किए थे या जो भी हमने गोंद फ्राई की थी उन सभी को हम क्रश कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये ग्राइंडर का इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से ये एकदम क्या होता है इसमें जो है ना एकदम कोरसली ग्राइंड हो जाते हैं। आप चाहें ना तो इसको खल में कूट भी सकते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात बस ये है ना कि जो नट्स या गोंद है ना उसको एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है बल्कि हल्का सा दरदरा ही इसको हमें रखना है। चाहे आप हाथों से इसको कूट लें या तो फिर आप मिक्सर ग्राइंडर में इसको पल्स मोड पर चला सकते हैं। अब मैं यहाँ 2 तरह से लड्डू बना रही हूँ, एक तो चीनी में और दूसरा गुड़ में। तो यहाँ जो आटे और नट्स का टोटल मिक्सचर है वो हमारा लगभग 1 किलो के लगभग तैयार हुआ है। अगर आप मेज़रमेंट्स के हिसाब से देखें तो जो हमने बेसन, आटा, नट्स वगैरह डाले, गोंद डाला तो उस हिसाब से 1 किलो का हमारा मिक्सचर तैयार हुआ है। उसमें से मैंने इसको हाफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। मैंने चीनी वाले थोड़े कम रखे हैं और गुड़ वाले थोड़े ज़्यादा रखे हैं। तो समझिए कि अगर 400 ग्राम के लगभग 4 से 450 ग्राम के लगभग मेरा गोंद वाला जो आटे का मिक्सचर है वो मैंने लिया है। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम के लगभग गुड़ का इस्तेमाल किया है। गुड़ को हमें एकदम लो फ्लेम पर अच्छी तरह से मेल्ट होने देना है। उसके बाद 2 चम्मच इसमें मैंने सौंठ डाला है, अदरक का पाउडर। ये डालना एकदम ऑप्शनल है मगर इसको डालने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अब जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाए तो इस बात का ध्यान रखिए गुड़ जब चाशनी की तरह हो, एकदम मेल्ट हो गया हो, बस उसी समय आपको ये सारा मिक्सचर डाल के फटाफट से मिक्स करना है। क्योंकि एक बार जब गुड़ ठंडी हो जाएगी ना तो ये जमने लग जाएगी और उसके बाद फिर इसको मिलाना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है गुड़ के मिक्सचर में। और जब गर्म हो हल्का मिक्सचर हमारा तभी आप लड्डुओं को बांधें, हल्के गर्म में, बहुत तेज़ गर्म में नहीं बांधना है। जब हल्के गर्म हो तो ये अच्छे से बंध जाएंगे और अच्छे से अपना शेप होल्ड करेंगे। ठंडे होने के बाद बांधने में इसको थोड़ी मुश्किल आती है। तो यहाँ तैयार हो गया है हमारा गुड़, सौंठ और साथ में गोंद का लड्डू। खाने के इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। एक लड्डू अगर आप रोज़ खाएंगे ना तो बिल्कुल सेहतमंद रहेंगे। तो यहाँ हमने गुड़ के साथ गोंद की लड्डू तैयार कर ली है। अब ये जो बाकी का जो बचा हुआ मिक्सचर है उसमें ये लगभग 300 ग्राम के लगभग बचा हुआ मिक्सचर होगा। मैंने बोला मैंने गुड़ वाली जो है वो थोड़ी ज़्यादा बनाई थी। तो बस सिंपल सा रेशियो है, जितना भी आपका टोटल मिक्सचर है ना उसकी आधी क्वांटिटी में आपको गुड़ या चीनी मिलानी है। अब चीनी मिलाते वक्त जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब गरम गरम हो ना
तब आपको चीनी नहीं डालनी है। मिक्सचर जब हल्का ठंडा होगा तब आपको पीस कर चीनी डालनी है। तो यहाँ 150 ग्राम के लगभग मैंने चीनी डाली। मुझे थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए कम लग रहा था तो 2 चम्मच पिघला कर मैंने घी भी डाल दिया। और उसके बाद बस ये जब ये हल्के हल्के गर्म हो तभी आपको इसको बांधना है। तो बस जब हल्के गर्म हो उसी वक्त आप चीनी डालिएगा, इस बात का खास ध्यान रखिए। एक बादाम लगा दिया है ताकि देखने में मार्केट जैसा लगे। तो बस एकदम सिंपल सी रेसिपी है भाई, एक बार ट्राई करो, बहुत ही टेस्टी लगती है। और रोज़ाना बस 1 लड्डू बच्चे हों या बड़े हों खा सकते हैं आराम से। तो इस विंटर मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।